हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। मैंने कल के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं एंड हम लोग इंडेक्स का लॉजिक भी डिस्कस करेंगे कि कल के दिन आप लोग इन तीनों इंडेक्स में से दैट इज निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल के दिन मार्केट में कैसे बना सकते हो। एंड जो भी मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है कल के लिए उन सारे स्टॉक्स का लॉजिक क्या है। सो वन बाय वन लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स। सो द वेरी फर्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी ओवर हियर। तो डॉक्टर रेड्डी आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक रेंज में काफी समय से ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करा है, राइट। यहाँ पे ये एक रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन आया। तो मार्केट में एक थ्योरी होता है, जब भी प्राइस एक कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है मार्केट में, तो ब्रेकआउट के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट के बाद इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास आएगा एंड यहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो पहले जो एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था दैट विल वर्क एज अ डिमांड जोन नाउ, राइट। तो वही थ्योरी हम लोग को डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिला। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद एक कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल जो कि एक इनसाइड कैंडल है, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डी निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज सिप्ला ओवर हियर। सिप्ला में दिख रहा होगा, सिप्ला ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। अपमूव के बाद क्या हुआ, स्टॉक एक ऊपर की रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा लास्ट 3 दिनों से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका हाई ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है आफ्टर अ फॉर्मेशन ऑफ अ मदर बार कैंडल। तो कल के दिन अगर सिप्ला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज बर्जर पेंट ओवर हियर। बर्जर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है। डाउन मूव के बाद क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था एक रेंज में फंस गया एंड फाइनली इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकडाउन आया। यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन आया एंड कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, वापस से प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। एंड अगर आप लोग थोड़ा ब्रॉडली प्राइस एक्शन को देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था। तो जब भी मार्केट में कोई अगर डिमांड जोन का भी ब्रेकडाउन होता है मार्केट में, सपोज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर डिमांड जोन, और मान लो ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन है अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, 60 to 70% टाइम प्राइस वापस इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास आता है एंड हम लोग को यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो पहला डिमांड जोन था दैट हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सप्लाई जोन। तो यहाँ पे उसी तरह हुआ, दिस वाज अ डिमांड जोन एंड इसी पर्टिकुलर सप्लाई जोन से हम लोग को वापस से सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर बर्जेंटमेंट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ शोल्डर, दिस इज अ हेड एंड अगेन दिस इज अ शोल्डर। एंड ये हमारा एक नेकलाइन है एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में दैट इज इन दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हुआ, शार्प सेलिंग होने के बाद ये डिमांड जोन के आसपास ही ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर दीपक नाइट्राइट निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर्स ओवर हियर। इसका चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक शार्प इंपल्सिव मूव आया, इंपल्सिव मूव के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारा एक पोल हो गया एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ फ्लैग। एंड पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है एंड ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आज के दिन अगर आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे लाइक इन 15 मिनट, तो यहाँ पे बेयर्स लोगों ने ट्राई तो किया अर्ली इन द मॉर्निंग की प्राइस को नीचे की तरफ पुश करे, लेकिन इमिडिएटली क्या हुआ, यहाँ पे बुल्स ने मार्केट को डोमिनेट करा एंड वापस ऊपर की तरफ प्राइस को क्लोज करा। तो कल के दिन अगर टाटा कंज्यूमर इस पर्टिकुलर पिन बार कैंडल की हाई के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज अमर राजा बैटरी। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने कल भी दिया था, इनफैक्ट मैंने बर्जे पेन को भी कल दिया था, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक चला नहीं, इनफैक्ट हमारे लेवल्स के नीचे खुला भी नहीं। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी मैं कोई पर्टिकुलर लेवल लेवल बोलता हूँ मार्केट में, अंटिल स्टॉक उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड नहीं करता है तो आप लोग को वहां पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तो सेम अप्लाइज विद द अमर राजा बैटरी ओवर हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजेशन, अगर आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे लाइक इन आवरली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक एक टाइट रेंज में फंस चुका है। एंड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन है, राइट। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न। तो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर पैटर्न के बिलो निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। Another stock is HCL Technology. This particular stock was also given yesterday, but this particular stock didn't worked out. Reason being कि एक हाई तो ब्रीच हुआ लेकिन वहां पे कोई मोमेंटम आया नहीं।
यहाँ पे हुआ क्या है, लॉजिक सेम है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है एचसीएल टेक्नोलॉजी में। ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आज के दिन हम लोग को मोमेंटम पॉज देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर इनसाइड कैंडल की हाई के ऊपर अगर एचसीएल टेक्नोलॉजीज निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस ओवर हियर। तो मुथूट फाइनेंस में आप लोग को सीखने को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो लेट मी इलाबोरेट। सो दिस वाज अ सप्लाई जोन इन मुथूट फाइनेंस, राइट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक रीटेस्ट दिख रहा होगा आप लोग को, राइट। दिस इज अ रीटेस्ट। तो रीटेस्ट के बाद यहाँ पे हुआ क्या, रीटेस्ट के बाद प्राइस एक टाइट रेंज में फंस गया, राइट। दिस इज अ रेंज एंड रेंज से आज फाइनली निकला है। तो जब भी कोई भी स्टॉक अगर कोई पर्टिकुलर रेंज से निकलता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि कल के दिन या इन द कमिंग डेज अगर हाई ब्रीच होता है जो रेंज का, दिस वाज द रेंज, राइट, एंड रेंज से फाइनली स्टॉक बाहर निकल गया। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर मोटर फाइनेंस निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड होगा। अनदर स्टॉक इज अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, एंड आपको दिख रहा होगा ये प्राइस एक्शन काफी परफेक्टली फॉलो कर रहा है। एक इंपल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्सिव मूव, फिर रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे फिर एक इंपल्सिव मूव आया, तो यहाँ पे हो क्या सकता है, अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट। दिस इज अ टाइट रेंज ओवर हियर। लेट मी जस्ट ड्रॉ द रेंज। तो ये हमारा रेंज हो गया। तो अडानी पोर्ट्स इन द कमिंग डेज, रिमेंबर, अगर इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के बिलो निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। या इन द कमिंग डेज ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर भी निकलता है, तो भी आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टॉक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स, मेनली अबाउट निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी, कि आप लोग कल के दिन कैसे प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल द मार्केट इज लुकिंग बुलिश टू मी। अभी तक मुझे कुछ चेंज इन पोलैरिटी नहीं दिख रहा है, नाइदर इन निफ्टी 50 नॉर इन निफ्टी बैंक नॉर इन फिन निफ्टी। तीनों इंडेक्स मुझे बुलिश ही दिख रहे हैं, अगर आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी 50 फर्स्ट। तो निफ्टी 50 में यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, जो कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। दिस अ ट्राइंगल पैटर्न ओवर हियर, राइट। ये एक ट्राइंगल पैटर्न है। तो कल के दिन मैं तो ये अभी तो आपको इमिडिएटली तो नहीं बता सकता कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा कि ब्रेकडाउन आएगा, बट इन द कमिंग डेज अगर निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पैटर्न की अबव निकलता है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हो या बेरिश ट्रेड का प्लान कर सकते हो ऑन स्विंग बेसिस। लेकिन as we are an intraday player, तो हम लोगों के लिए कुछ जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट में। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डिमांड जोन इन निफ्टी 50 एंड दिस इज अ पर्टिकुलर सप्लाई जोन इन निफ्टी 50। तो कल के दिन अगर निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के बिलो निकलता है या इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन के ऊपर निकलता है, तो आप लोग यहाँ पे एक सेलिंग या बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हो क्या सकता है, रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है मार्केट में, सपोज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, राइट, एंड अगर वो जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है वो फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अगर टेस्ट हो रहा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाएगी फिर वापस से फेल हो सकता है। तो कल के दिन अगर सपोज दैट निफ्टी 50 यहाँ से अगर हम लोगों को ब्रेकआउट पे दिखाता है एंड इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कोई अगर साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो जाता है स्ट्रक्चर का, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का भी सोच सकते हो। लेकिन सपोज दैट इन केस मान लो निफ्टी 50 ओपन्स बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल और नियर दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज अ सपोर्ट जोन, राइट, तो आप लोग यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड का डेफिनेटली प्लान कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे या तो कॉल बाइंग का सोच सकते हो या नहीं तो आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। तो दैट इज मेनली अबाउट निफ्टी 50। ये जोन्स आप लोग ध्यान पे रखना है। रिमेंबर वन थिंग कि मार्केट में आप लोगों को तभी रिएक्ट करना है मेनली जब आप लोग इंडेक्स ट्रेड करते हो, अनटिल जब भी कोई इंडेक्स किसी पर्टिकुलर जोन के आसपास नहीं आता, डेट इज मेनली अबाउट डिमांड जोन। आइदर दैट पर्टिकुलर डिमांड जोन में भी स्टैटिक इन नेचर और डायनेमिक इन नेचर, डजंट मैटर। अगर प्राइस कहीं बीच में ही घूमते रहता है, तो आपको वहां पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आप लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्राइस अप्रोच कहाँ कर रहा है। अगर प्राइस सप्लाई जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है या डिमांड जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो फिर आप लोग वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा कि ना ही यहाँ पे एक सप्लाई जोन है ना ही यहाँ पे एक डिमांड जोन है, प्राइस कहीं बीच पे ट्रेड कर रहा है, तो जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करे, तो आप लोगों को वहां पे ट्रेड कोई भी इनिशिएट करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए अनटिल अनलेस वहां पे कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ना हो। तो दिस इज दैट वाज द एनालिसिस अबाउट निफ्टी 50। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। इनफैक्ट एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी जो बैंक है वो ज्यादा टाइट रेंज में है। इनफैक्ट अभी भी निफ्टी 50 का जो रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड है, दिस इज अ वाइड रेंज। बट निफ्टी बैंक के पास अब कोई खास ज्यादा रेंज बचा नहीं है, राइट। तो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक या तो अगर गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले,
या राइट, या नहीं तो गैप अप खुले या नहीं तो फ्लैट करे, एंड आइदर ऑफ द साइड ब्रेकआउट दे। तो आप लोग जो भी साइड ब्रेकआउट देता है आप लोग डेफिनेटली वहां पे उस पर्टिकुलर साइड में कॉल बाइंग या पुट बाइंग का सोच सकते हो। सपोज दैट अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो जाए, दैट इज अगर प्राइस सपोर्ट जोन के बिलो खोले या इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हो जाए, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो। क्यों सोच सकते हो, मैं क्लियरली क्यों बोला, क्योंकि स्टॉक आई मीन टू से इंडेक्स ऑलरेडी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट, एंड ये धीरे धीरे नैरोअर होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर के साइड है तो डेफिनेटली आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो, अगर ब्रेकडाउन नीचे के साइड है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हो। एंड फिर निफ्टी इज लुकिंग जस्ट सिमिलर लाइक निफ्टी 50। इसका जो रेंज है ये अभी भी वाइड दिख रहा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन है निफ्टी 50 में, एंड सॉरी फिर निफ्टी में, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर डिमांड जोन। तो अभी भी जो फिर निफ्टी है उसका रेंज काफी ज्यादा वाइड है। रिमेंबर वन थिंग, ये जो पर्टिकुलर सप्लाई जोन है तो ये पहली बार ही टेस्ट हुआ है। तो कल के दिन सपोज दैट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है। जैसे इन केस ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट फेल होता है, मान लो प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज से निकला एंड कोई पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आया, और उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली यहाँ आप लोग पुट बाइंग का सोच सकते हो। इन केस सपोज दैट फिर निफ्टी इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के नीचे खुलता है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन इज जस्ट बीइंग टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, एंड प्राइस अगर यहाँ कल सेकंड टाइम आता है एंड यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन सा दिखाता है तो मतलब यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग पुट बाइंग का सोचेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि प्राइस जैसे इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के नीचे खुले या इस पर्टिकुलर डिमांड जोन को ब्रेकडाउन करे, उसके बाद अगर प्राइस साइडवेज हो जाए और कोई अगर बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अगर ब्रेकआउट आता है मार्केट में, तो डेफिनेटली यहाँ आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो या नहीं तो पुट सॉल्विंग का सोच सकते हो। तो दैट इज द मेन एनालिसिस अबाउट फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50। if you do have any queries or if you have any recommendation to make any kind of changes on my video, you guys can comment down on your views. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.